नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब विशेष क्या है? आत्मघात की राह पर कांग्रेस। यह देखना दयनीय है कि लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस जिहादी आतंकवाद के खतरे को न समझकर बचकानी राजनीति कर रही है। यदि केंद्र में सत्तारूढ़ दल पर आतंकियों से सांठगांठ का आरोप लगा दिया जाए तो इससे ज्यादा सनसनीखेज बात और क्या हो सकती है। कांग्रेस ने बीते दिनों यही किया जब उसने 22 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की। तब लगा कि वह कोई बड़ा रहस्य उद्घाटन करने वाली है, लेकिन उसने खोदा पहाड़ और निकली चुईयां वाली कहावत को ही चरितार्थ किया। कांग्रेस ने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्यतः 3 आरोप लगाए। पहला, उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों में से एक रियाज भाजपा कार्यकर्ता है। दूसरा, अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या का मुख्य सूत्रधार इरफान खान के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के साथ संबंध थे और दोनों भाजपा के समर्थन से चुनाव जीते हैं। तीसरा, जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के 2 आतंकियों में से एक तालिब हुसैन साहब भाजपा के जम्मू कश्मीर अल्पसंख्यक मोर्चे के आईटी प्रकोष्ठ का प्रभारी था। इनके आधार पर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा आतंकियों को पार्टी में लाती है और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आतंकी हमले कराती है। इस तरह उसने भाजपा को उसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा तथा संघ परिवार की सबसे बड़ी यूएसपी है। क्या कांग्रेस के आरोपों को देश स्वीकार कर लेगा? कोई सामान्य समझ का व्यक्ति भी बता देगा कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पुलिस की हीला हवाली का परिणाम थी। इस खौफनाक हत्या पर जनता ने जो आक्रोश व्यक्त किया, उसके दबाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मजबूरी में कन्हैया लाल के हाथ जाना पड़ा। जबकि कन्हैया लाल को लगातार मिल रही धमकियों को पुलिस प्रशासन अनदेखा करता रहा। इसके चलते लोग यही मानने को विवश हैं कि इसी साल करौली और जोधपुर हिंसा को लेकर राज्य सरकार के लचर रवैये ने ही उदयपुर के हत्यारों का हौसला बढ़ाया और ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के वशीभूत होकर ही किया गया है। इसी प्रकार अमरावती की घटना के समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार थी, जिसने कोहले हत्याकांड पर लीपापोती का प्रयास किया। उस सरकार में कांग्रेस भी सहयोगी थी। लगातार जनाधार गंवाती कांग्रेस को इसका आभास है कि आतंक के प्रति उसका नरम रवैया आगामी विधानसभा चुनावों और उसके बाद आम चुनावों में बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। शायद इसलिए उसने रणनीति के तहत भाजपा पर जवाबी हमले किए, ताकि जिहादी कट्टरवाद और आतंकवाद की अनदेखी को लेकर उस पर सवाल न उठाया जाए और उसे जिहादी तत्वों के खिलाफ खुलकर न बोलना पड़े। वास्तव में आईएस, तालिबान और ऐसे ही अन्य जिहादी संगठनों की शैली में हुई हत्याओं और हत्या की धमकियों के बाद सभी पार्टियों के लिए जिहादियों और जिहादी आतंकवादियों के प्रति अपनी नीति राजनीति पर पुनः विचार का संशोधन परिवर्तन करना आवश्यक ही नहीं, अब अनिवार्य हो चला है। इसके विपरीत कांग्रेस अपनी भूल स्वीकार करने के बजाय जघन्य आतंकी घटनाओं के लिए भाजपा को दोषी साबित कर रही है। अमेरिका में डेमोक्रेट और लिबरल एक समय जॉर्ज बुश की नीतियों की खिल्ली उड़ाया करते थे। जब अमेरिका में आतंकी हमले शुरू हुए तो उन्हें भूल का एहसास हुआ। डेमोक्रेट ने अपनी भूल सुधारी। इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हुआ। भारत में स्थिति उसके उलट है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर भाजपा में कोई कट्टरपंथी जिहादी है तो इसकी भनक खुफिया पुलिस को होनी चाहिए थी। शोभा यात्राओं पर हमले की से स्पष्ट हो गया था कि राजस्थान में जिहादी तत्व सक्रिय हैं। उसके बावजूद पुलिस ने छानबीन कर
जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। जब अशोक गहलोत हर घटना के लिए संघ और भाजपा को जिम्मेदार ठहराएंगे तो फिर उनकी पुलिस खुफिया इकाई इसके विपरीत जाकर सच्चाई सामने कैसे ला पाएगी। इसी तरह महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार नवनीत राणा जैसे राजनीतिक विरोधियों पर शिकंजा कसने में लगी रही और इस दौरान वे तत्व मजबूत होते गए जिन्होंने आखिरकार उमेश कोहले की हत्या कर दी। लगता है कांग्रेस राजनीतिक आत्मघात पर आमादा है। देश में मजहबी कट्टरवाद और जिहादी सोच के विरुद्ध आक्रोश है। कांग्रेस ने अपनी पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से अपने लिए आग में घी डालने का ही काम किया है। जिहादी अपनी सुरक्षा और अन्य कारणों से हर पार्टी में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वह कट्टर जिहादी या आतंकी है। इसका एक अन्य पहलू देखिए। पकड़े गए आतंकियों ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने नबी के अपमान के कारण हत्याएं की हैं या करने का इरादा भी रखते हैं। उदयपुर के दोनों आतंकियों ने तो वीडियो जारी कर बताया कि उन्होंने हत्या क्यों की। कांग्रेस ने पत्रकार वार्ताओं में इसकी चर्चा तक नहीं की। तो क्या ये माना जाए कि वह भाजपा को आरोपित बनाकर इन जिहादियों और दूसरे आतंकियों को बचाने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि मुस्लिम और उसकी ओर आ सके? ये बेहद खतरनाक दांव है। यदि कांग्रेस को ये लग रहा है कि भाजपा पर आरोप लगाने के बाद उससे आतंकवाद पर सवाल पूछने बंद हो जाएंगे तो ये एक प्रकार का मुगालता ही है। इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि सप्रंग शासन में आतंकी हमलों पर कांग्रेस नेताओं ने किस तरह भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा और संघ भाजपा पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप लगाए। तत्कालीन गृह मंत्री सुनील कुमार शिंदे ने तो यहाँ तक कहा था कि भाजपा के शिविरों में आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसी ही बात कांग्रेस ने पत्रकार वार्ताओं द्वारा प्रतिध्वनित की। कांग्रेस ने अपने रवैये से जनता के जले पर नमक छिड़का है। जाहिर है कि उसके परिणाम भी वैसे ही आएंगे जैसे 2014 और 2019 में आए। कांग्रेस भूल गई कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और असम तक अलगाववाद, आतंकवाद, उग्रवाद में शामिल तमाम लोग उससे जुड़े या उसके नेताओं के कभी करीबी रहे हैं। इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस आतंकी हमले करा रही थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी जिहादी आतंकवाद के खतरे को न समझकर खतरनाक और बचकानी राजनीति कर रही है जो उसके लिए घातक हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। समाचार के लेखक हैं अवधेश कुमार।